ऐसे ही भगवान ने गोपियों की विरह सुनी। भगवान प्रकट हुए पदम के वृक्ष के पीछे से और भगवान ने गोपियों के प्राण में प्राण दिए और फिर से वेणुनाद शुरू किया रास मंडल में। रास शुरू हुआ और प्रभु ने ऐसी मुरली बजाई, बंसी बजाए आनंद से मुरारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, और वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी। वृंदावन पंछी बजी तीन लोक न्यारी, बाल बाल मग्न भय ब्रज की सब नारी। और वो बंशी की ध्वनि कैलाश तक गई जहाँ भगवान शिव समाधि लगाकर बैठे थे। और महाराज तभी प्रभु ने समाधि छोड़ी और पार्वती जी को कहने लगे, पार्वती के पास आए और आज बड़े प्रेम से आग्रह करने लगे, देवी तुम्हारे पास कोई साड़ी है? पार्वती जी ने कहा कभी शॉपिंग करें, जो पीहर से लाई वही है। यहाँ तो कुछ नहीं मिला, यहाँ तो मिलती है भस्म भांग धतूरा पाक। तो मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय, पीहर के वस्त्रों से काम चल रहा है। साड़ी किस लिए चाहिए और किसके लिए? बोले खुद के लिए। बोले आपको साड़ी चाहिए, कहाँ जाना है? समय अधिक हो गया, थोड़ा संक्षेप में करेंगे। एक दिन को भोला भंडारी बन करके ब्रज की नारी, देखो वो रास मंडप में एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। वहाँ तो सब स्त्रियाँ हैं, प्रभु आप नहीं जा सकते। भगवान ने कहा हम तो जाएंगे। पार्वती भी मनो के नारी, नमारे बिचारी, गोकुल में आ गए। पार्वती जी ने कहा यहीं बैठो, हम चली। तुम्हारा काम नहीं हुआ। और भगवान ने आज पहली बार हाथ जोड़े शंकर जी ने पार्वती जी के आगे। पार्वती जी ने कहा आया हूँ पहाड़ के नीचे, आज तो खूब आनंद लेगी, नहीं तो तीसरी आंख खोलने के लिए तैयार करते हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में। पार्वती जी ने कहा कहाँ क्या करेंगे? वहाँ तो सब गोपियाँ नृत्य करेंगी, हमें वहाँ तांडव नहीं कराना। वहाँ तो सब गरबा करेंगी, रास गरबा होगा। बोले हम भी कोशिश करेंगे। राधा सब श्याम मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, राधा सब श्याम मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में। रास रचा है, अरे रास रचा है ब्रज में भारी, ओ रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखा दो तारी। गोकुल में आ गए, भोले स्वामी कैसे तुम्हें पास में, मोहन के सिवा कोई दूसरा ना जाए लाश में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हो हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। तभी तो कह रहे हैं ऐसा बना दे हमको साड़ी पहना के कि जो भी रूप हो जाए।
ऐसा बना दो कोई न जाने राज को, ऐसा बना दो कोई न जाने राज को। पार्वती जी ने कहा जब प्रभु पूछेंगे लंबी चौड़ी हट्टी कट्टी गोपी कहाँ से आई, तो हम क्या बोलेंगे, बंसल की जितनी लंबी गोपी। अब कपड़े तो भैया किसी विशिष्ट साइज के लिए बनते हैं, साइज से बड़ा होने पर बड़े आदमी को कोई छोटे आदमी के वस्त्र पहना दो तो आधा ही ढका जाएगा। बोले महाराज कैसे पहना है आपको, पार्वती जी ने कहा पहना ही देती, आगे मौका छोड़े नहीं। हमारी शादी में आए थे तो कैसे आए थे प्रभु जी, मैंने आपको धराशायी कर दिया, मैंने आरती उतारने लगी तो चक्कर खा के गिर गई, और जब बाराती आए तो भूत प्रेत आए, गांव का गांव खाली हो गया। बोले अपनी शादी तो बिगाड़ दिया, मौका मिला है बदला ले ले। पार्वती जी ने कहा भी लाई की हर की साड़ी, और शंकर जी बोले बांध जल्दी, ऐसा बना दो कोई न जाने ऐसा बना दो कोई न जाने, मैं सहेली तेरी ऐसा बताना सहेली तेरी ऐसा बताना। शंकर जी को साड़ी बांध दी, महाराज को घुटनों से थोड़ी ऊपर रह गई, चरण दर्शन हो रहे थे। भगवान को कोई संकेत तो चाहिए था, कौन सी गोपी आई। अब भगवान ने साड़ी पहनी सर्पों सहित, और महाराज जब साड़ी पहनी तो पार्वती जी ने कहा जरा चल के दिखाओ, साड़ी पर कहर मत बरपाना, जरा शांति और प्रेम से चलना, जरा चल के दिखाओ। जब साड़ी पहनी तो चले थोड़ा सा प्रभु, अरे लगा के गजरा पहन के साड़ी, साड़ी लाल चले मनवारी, आदत नहीं होती ना पैंट कमीज वालों को साड़ी धोती बांधने की, जब पहले दिन धोती बांधो ना तो सारा दिन धोती संभालते रहते। धोती बांधना भी एक कला है भैया। और शंकर जी क्या पहनते हैं, श्वेतांबर पीतांबर, उनको धोती की कहा आदत। और जब धोती बांधी साड़ी बांधी तो महाराज मतवारी चाल चलने लगे संभल संभल, और पार्वती जी ने बलैया ली, हारी गई। हाँ बस कर सती जी बोली जाऊं बलिहारी तेरे देश पे, कर सती जी बोली जाऊं बलिहारी तेरे देश पे, तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी देश में, तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी देश में, पुनः रूप बना मुरारी, पुनः रूप बना मुरारी, अपनी बारी सती जी गोपी बनाकर ले गई। आज भी श्री वृंदावन धाम में परम वैराग्य के देवता गोपी बनकर पूजित हो रहे हैं, आज भी गोपी रूप में श्रृंगारित होते हैं। और जैसे ही रास मंडल में आए, भगवान ने पहले ये बंसल जी जितनी लंबी गोपी देखी, प्रभु बोले इतनी लंबी गोपी कहाँ से आई। फिर क्या देखा, देखना क्या चाहिए, आपको बताया था ना, दर्शन कहाँ से शुरू करें, बोलो ना भैया, चरणों से।
और प्रभु ने सबसे पहले क्या देखा? गोपी पहचानने के लिए नीचे देखे चरण और समझ गए ये लंबी हट्टी कट्टी गोपी कहाँ से पंजाबी गोपी लगती है। महाराज ये तो जैसे ही प्रभु ने देखा शंकर जी को तो राज का खुलासा करने के लिए, भांडा फोड़ने के लिए प्रभु लीला रची। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को, देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात को। ऐसी बजाई बंशी सुध भी सजाई बोले